Students, we are going to prove fundamental theorem of integral calculus in this video, and first of all we define primitive of a function. तो primitive of a function क्या होता है? A function f defined on closed interval ab is said to be a primitive of the function small f defined on closed interval ab if f dash x is equal to f of x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए पी। तो अगर एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उस केस में कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ का प्रिमिटिव कहलाता है। अब इसी को यूज करते हुए आपको करनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसके लिए आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है, आपको 2 नंबर में स्टेटमेंट भी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड कैपिटल f इज द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इंटीग्रल a टू b f dx इज इक्वल टू f ऑफ b कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। अब ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए आपके पास एज कैपिटल एफ इज प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंसिडर ए पार्टीशन P इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स एन इक्वल टू B ऑफ ए बी अप्लाइंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रिमिटिव फॉर ईच सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर where 1 is less than or equal to r is less than or equal to n we have। अब एक्चुअली आप ये Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है? Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो उस केस में आपके पास आता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, वेयर c इज ए पॉइंट लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल a b। तो इस रिजल्ट को आप कहाँ लगा रहे हो? एक्स आर माइनस वन एक्स आर पे, और कौन से फंक्शन पे? कैपिटल f फंक्शन पे। क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि कैपिटल f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो स्मॉल f के बराबर है, मतलब फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस अपने आप हो गया। तो इट मीन सारी कंडीशन Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाती हैं और इसीलिए हम ये थ्योरम लगा पा रहे हैं। तो इसलिए आपके पास आ गया f ऑफ अपर लिमिट मीन्स एक्स आर माइनस f ऑफ लोअर लिमिट एक्स आर माइनस वन डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू f डैश एक्साई आर। एक्साई आर कोई भी पॉइंट है एक्स आर माइनस वन एक्स आर इंटरवल का। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन इक्वल टू कैपिटल एफ डैश एक्साई आर एक्स आर माइनस वन। कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ के इक्वल है, सो एफ ऑफ एक्साई आर हो गया एक्स आर माइनस वन। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड समेशन ले लो वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n और इसका सम ले लो दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो अब समेशन लेते हुए क्या किया गया है कि लेफ्ट वाला जो चीज थी वो राइट में ले गए हैं और राइट वाली लेफ्ट में। ना लेके जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। तो अब ये करने के बाद आपके पास ये जो है लेफ्ट में, अब ये क्या है, ये दिस इज रीमान सम। तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, और ये जब आप खोलोगे देखो आपने 1 पुट किया, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट आएगा। 2 पुट करोगे प्लस में करके तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ एक्स वन आ गया। तो यहां से एफ ऑफ एक्स वन प्लस का आया था, अगले स्टेप में एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव आ गया, तो कट जाएंगे ना। तो इस तरह से आपके पास टर्म्स कटती जाएंगी। तो लास्ट में पॉजिटिव टर्म और फर्स्ट की नेगेटिव टर्म बचेगी। लास्ट की पॉजिटिव टर्म होगी आपकी एक्स एन और फर्स्ट की नेगेटिव टर्म है 1 पुट करने से एफ ऑफ एक्स नोट। एक्स एन जो है वो बी के इक्वल है और एक्स नोट जो है वो ए के इक्वल है, तो आपका आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो इस रिजल्ट को एक बार यहीं छोड़ दो। अब हमें ये भी पता है कि लोअर सम सबसे छोटा होता है, फिर रीमान सम होता है और फिर अपर सम होता है। तो इट मीन्स, और ये जो है रीमान सम ये इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो इसका मतलब लोअर सम और अपर सम जो है उनके बीच में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लाई कर रहा है।
अब आपको ये भी पता है कि हमेशा ही जो लोअर इंटीग्रल है वो लोअर सम जो है लोअर इंटीग्रल से बड़ा और फिर अपर इंटीग्रल से छोटा होता है अपर इंटीग्रल। तो इट मीन्स आपके पास ये भी आ जाएगा कि ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के बीच में लाई करेगा, लेकिन फंक्शन आपको रीमान इंटीग्रेबल दे रखा है। इसका मतलब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो है वो सिंपल इंटीग्रल के इक्वल है। मीन्स आपके पास ये आ गया लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू सिंपल इंटीग्रल। तो ये रिजल्ट यहां पुट करोगे तो इसका मतलब दोनों साइड आपके पास आ गया a टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू a टू बी एफ डी एक्स एंड सो बोथ आर इक्वल एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसी को यूज करते हुए आप एक एग्जाम्पल करोगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू कंप्यूट 0 टू पाई बाय 3 कोस एक्स डी एक्स। यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है, जो कि आपका कॉन्टिन्यूस है 0 पाई बाय 3 पे। कोस एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। जब कॉन्टिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल भी हो गया, तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका प्रिमिटिव निकालना है। तो इसका प्रिमिटिव कैसे निकालोगे, इसका प्रिमिटिव आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अगर मैं साइन एक्स ले लूं तो हमें ये पता है कि एफ डैश एक्स जो है वो कोस एक्स होगा 0 पाई बाय 3 पे, मतलब स्मॉल एफ के बराबर होगा। तो कैपिटल एफ मीन साइन एक्स प्रिमिटिव हो गया है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यू हैव 0 टू पाई बाय 3 कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस एफ ऑफ 0 लोअर लिमिट। एफ की वैल्यू क्या है, साइन है, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन ऑफ 0 और इसको आप खोलोगे तो स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते तो भी यही आएगी, और अगर आप फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे तो भी आपके पास यही आएगी। नेक्स्ट देखो मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले वाली मीन वैल्यू थ्योरम देखो, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले भी आप मीन वैल्यू थ्योरम कर चुके हो, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एटसेट्रा। ये थ्योरम क्या स्टेट कर रही है कि इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड जी कीप्स द सेम साइन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट a lambda between the bounds of f on ab such that integral a to b f g dx is equal to lambda a to b g dx. First suppose that g of x is greater than or equal to 0, क्योंकि इसने हमेशा ही साइन सेम रखना है, तो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बना रहेगा या नेगेटिव होगा। तो पहला केस हम सपोज करेंगे दिस इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द बाउंड्स ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका मतलब स्मॉल एम इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। अब आपके पास मीन्स आपके पास यहां से क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सेम रहेगा इनक्वालिटी का, तो m इंटू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम जी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन ले लो आप ए टू बी सारी इनक्वालिटीज का, तो ये हो जाएगा m बाहर ए टू बी जी डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ जी डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम जी डी एक्स इफ b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। नाउ 2 जो है उससे क्या पता चल रहा है कि जब एफ जी इंटीग्रल की वैल्यू स्मॉल m और कैपिटल M जी डी एक्स के बीच में लाई कर रही है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो भी जी डी एक्स का कोई मल्टीपल है। और वो मल्टीपल कैसा है, स्मॉल m छोटा है कैपिटल M बड़ा है, तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोई वैल्यू लाई करेगी। दैट m इसका मतलब देयर लाइज लैम्डा लाइंग बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M सच दैट इंटीग्रेशन a टू b एफ जी डी एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए टू बी जी डी एक्स। अगेन इफ जी ऑफ एक्स इज नेगेटिव, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया है अगर जी पॉजिटिव हो तो। अगर जी नेगेटिव हो तो उस केस में फ्रॉम 1 वी हैव आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो इनक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये वाले फर्स्ट वाले स्टेप में ए यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे, जी अगर नेगेटिव होगा तो इनक्वालिटी उल्टी हो जाएगी ना, m इंटू जी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल M जी एक्स। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ले लेना है आपको, दोनों साइड्स पे आपने इंटीग्रेशन ले लिया। अब जब आपने इंटीग्रेशन ले लिया तो आपके पास ये आ गई चीज m इंटू ए टू बी जी डी एक्स, फिर से
ग्रेटर देन और इक्वल टू ए टू बी एफ जी डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए टू बी जी डी एक्स। अब फिर से यहां से यही पता चल रहा है कि जो वैल्यू है उसमें जी डी एक्स का इंटीग्रल तो आ ही रहा है दोनों साइड। अब ये जो है आपके पास सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो इसकी वैल्यू तो इसके बीच में लाई करेगी ना। मींस दिस सजेस्ट ए टू बी एफ जी डी एक्स विल बी लैम्डा टाइम्स ए टू बी जी डी एक्स वेयर लैम्डा लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्रोलरी क्या है। अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, जैसे आपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के बाद एक क्रोलरी की थी ना, सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे पहले कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रखा था, इंटीग्रेबल दे रखा था, अगर कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जी डी एक्स विल बी एफ ऑफ सी ए टू बी जी डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो देखो आप कैसे करोगे एग्जाम्पल्स। Example 4, evaluate the value of integral 0 to 1 sin x by 1 plus x square dx by using mean value theorem। तो उस केस में जो दिया हुआ है वो मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मीन्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन है। तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेना है और दूसरा जी ऑफ एक्स लेना है। तो एफ ऑफ एक्स ले लिया साइन एक्स और जी ऑफ एक्स ले लिया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाउंड्स किसके निकालने होते हैं, एफ के। अब एफ साइन एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0-1 के बीच में और ये भी 0-1 में कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये आपके पास ये वाला फंक्शन जो है नीचे वाला कहीं भी 0-1 में जीरो नहीं हो रहा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। और रेसिप्रोकल मींस कोशेंट टाइप का फंक्शन है। तो ये दोनों जब कॉन्टिन्यूस हैं तो इंटीग्रेबल तो हो ही गई। और जी ऑफ एक्स कीप्स द सेम साइन इन 0-1। जी ऑफ एक्स जो है हमेशा 0 पुट करोगे तो वैल्यू 1 आएगी और 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगी, मींस पॉजिटिव रहेगा, तो कीप्स द सेम साइन। तो इट मींस फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वी हैव इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी 0 to 1 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 इज लेस देन सी इज लेस देन 1, क्योंकि ये आपके पास इसके बीच में कोई भी पॉइंट लाई करेगा। तो अब इसको हमने कर दिया साइन सी, क्योंकि f जो है वो साइन सी था। आप सीधे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इसको। तो ये हो गया साइन सी और इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया tan इनवर्स x 0 to 1। तो इसमें 1 पुट करोगे tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 4 और 0 पुट करोगे tan इनवर्स 0 इज 0, सो पाई बाय 4 साइन सी आ गया। साइन x जो है, अब इसके बाउंड निकालने हैं आपको। साइन x जो है वो आपका 0-1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इंक्रीजिंग है तो 0 जो है 0 पे वैल्यू मीन साइन 0 लिखना चाहिए यहाँ पे। साइन 0 0 है, इज लेस देन और इक्वल टू साइन सी इज लेस देन और इक्वल टू साइन 1। और इसको जब आप यूज करोगे तो इट मीन्स 0 और साइन 1 के बीच में वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे बाउंड आ गया, स्मॉल m की वैल्यू आ गई 0, कैपिटल M की वैल्यू आ गई साइन 1। तो स्मॉल m 0 इज लेस देन और इक्वल टू रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 साइन 1। तो यहां तक आप काम कर सकते हो। तो ये आपने कर लेना है। देन उसके बाद एक एग्जांपल बिल्कुल सेम टाइप का और है आपके पास, वो आप अपने आप से ट्राई करो, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वो भी बिल्कुल सेम टाइप का है। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स जी एक्स जो है फिर से साइन पाई एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे उल्टा ले लिया गया है, एफ ऑफ एक्स को ले लिया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स को साइन पाई एक्स, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूस हैं 0-1 इंटरवल के बीच में, क्योंकि 0-1 इंटरवल के बीच में यहाँ पे 0 लोगे तो साइन पाई 0 होगा और 1 लोगे तो साइन पाई आएगा। तो उस केस में 0 पे 0 है और साइन पाई पे फिर से 0 है। तो ये आपके पास आ गया। अब g ऑफ x जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0-1। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव, पहले की तरह बिल्कुल पहले वाला रिजल्ट है, एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 0 to 1 जी डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाता है साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स बाय पाई एंड दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। इसको निकाल लो। अब आपको f के बाउंड्स निकालने हैं। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसके बाउंड्स कैसे निकालोगे, वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप वैल्यू लेते हो 0 पे तो आपके पास 1 आएगी और 1 पे 1/2 आएगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बाउंड्स आ गए 1/2 और 1।
तो वो बाउंड्स जो है आप पुट कर दो तो एफ ऑफ सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। और उस केस में ये देखो यहाँ पे आया स्मॉल m और ये आया कैपिटल M, तो ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 0 to 1, और इस तरीके से आप कर सकते हो πx एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। क्योंकि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो एफ ऑफ 0 पे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 पे 1 है वैल्यू, ये एफ ऑफ सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है एंड दिस इज एफ ऑफ 1 1/2 एंड देयरफॉर ये आप डिवाइड कर लो इस कोएफिशिएंट से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट थ्योरम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस